तो ये हमने कहाँ से लाए, यहाँ से, स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक पेन डिस्प्ले होता है मेलमर्ज नाम का। क्लियर? इस पेन में देखिए आपके पास 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। पूछा जाता है कि आपको क्या बनाना है, आप उस टाइप के डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए। लिखा भी है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ये जब आप बैंक में जाओगे तो इसकी तो आवश्यकता पड़ना ही है। कहाँ जाओगे? बैंक में जाओगे तो गारंटी है 1000 बार पढ़ना है साल भर में। ठीक है, यदि आप कोई बड़ी कंपनी के मैनेजर बन गए तो भी उस समय कई हजार कर्मचारी लगे होंगे, वहाँ पर आपको कोई सूचना प्रेषित करना है तो भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक टॉपिक को ध्यान से सुने, समझें। तो अभी हम लेटर्स की बात करते हैं, पहला ऑप्शन, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। तो पूछ रहा है, यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, लिखा है ना, हाउ डू यू वांट टू सेटअप यूर लेटर। तो पूछ रहा है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, तो सामने दिख रहा है कैसी डॉक्यूमेंट यूज करना है, या पूछ आगे अगला स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, या कोई टेम्पलेट तो नहीं बना पहले से, उसका उपयोग तो नहीं करना है। फिर पूछ रहा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना के तो नहीं रखा। आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? एक तो सबसे पहले आपने पहला ऑप्शन था आपका टाइप कर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपने कहा लेटर्स बनाना है। क्या बनाना है? क्या पूछा उसने? एक एक चीज याद रखते जाओ जी, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगी, वहां कंप्यूटर नहीं रहता जहां परीक्षा देते हो आप। तो यहाँ पर क्या आया, सबसे पहले उसने क्या सिलेक्ट करने की बात कही, लेटर्स, कि आपका टाइप क्या रहेगा। तो आप ईमेल तो नहीं भेजना, कहीं नहीं, उन्होंने कहा एनवेलप्स तो नहीं बनाना, नहीं, उन्होंने कहा लेवल तो नहीं, हमें तो लेटर बनाना। तो लेटर चुन लो ना, 5 थे ना, डायरेक्टरी भी था, तो आपको लेटर बनाना, तो लेटर चुन लिया। फिर उन्होंने कहा जो डॉक्यूमेंट चुना है वो वही करना है कि कोई टेम्पलेट का यूज करना है, कि पहले से बना के रखा है। कई बार होता है हमने पहले से डिजाइन बना के रखा है। अरे जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, हैप्पी रक्षाबंधन या कुछ मैसेज हो सकता है पहले से बना के रखा हो आपने, ठीक है, बनवा के रखा हो। नहीं, हमारा बना नहीं रखा, हमें तो यही जो दिख रहा है उसका यूज करना है। तो हमने फिर क्या किया, नेक्स्ट किया। क्या किया? फिर अगला स्टेप देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला हेडिंग लिखा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्या कोई लिस्ट पहले से बनी रखी है? नहीं। कहां से अभी हम शुरू कर रहे हैं, कहां से बन जाएगी? फिर उन्होंने बोला सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। आउटलुक में कोई कॉन्टेक्ट पड़ा है क्या आपका? आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट सर्वर होता है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां या बैंक या यूनिवर्सिटियां या रेलवे, जिनका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क चलता है, मैन। तुमने नेटवर्क पढ़ा होगा, सुना होगा, लैन पढ़ा होगा, लैन लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा है ना। ऐसे 3 होते हैं। कितने होते हैं? लैन, मैन और वैन, WAN, MAN। सबसे बड़ा होता है मैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क तो आपको लैन अंदर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लैन अंदर मिल जाएगा। और इस सिस्टम पे मिल जाएगा आपको वैन, जो वैन से जुड़ा है। मैन है नहीं हमारे पास। मैन होता है एक सर्वर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे SBI का होता है। SBI कई बार तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता होगा कि ब्रांच मैनेजर को बैंक में ही क्यों जाना पड़ता है। कई बार आया हो सकता है आया हो। जब ऑनलाइन पूरा काम चल रहा है भैया, तो घर से बैठ के नहीं कर सकता था, कर सकता था, लेकिन उसको बैंक जाने की क्या जरूरत? बैंक जाने की इसलिए जरूरत क्योंकि वो मैन पे काम करता है, ना कि लैन पे, ना कि बैन पे। किस पे काम करता है? मैन पे। वो SBI का खुद का नेटवर्क है। किसका है? उसमें किसी को थर्ड पार्टी को एंट्री है ही नहीं है। यदि ब्रांच मैनेजर अपना उस अकाउंट से हमें मेल भेजना चाहे तो मिल जाएगा, लेकिन यदि वो पर्सनल जीमेल आईडी लॉगिन करना चाहे तो नहीं। वो केवल SBI के द्वारा जो ईमेल अकाउंट दिया गया किसी, उसी को एक्सेस कर सकता है, बाकी किसी को नहीं।
जैसे हम कहीं भी मोबाइल में खोला, जीमेल खोला, गूगल खोला, कोई भी फोटो सर्च कर ले, वो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। केवल ओनली बैंक से संबंधित जानकारी मिलेगी, इसके अलावा कोई जानकारी मिलेगी उसके नेटवर्क में, क्योंकि उसकी नेटवर्क की सिक्योरिटी रखना बैंक का काम है। नहीं तो हमारे पैसे कहीं के कहीं चले जाते। अभी भैया इस नेटवर्क में होता तो हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना के, VPN नाम सुना होगा तुमने, और सर्वर को हैक करके, वर्चुअल आईडी बना के हम हैक करके आपके अकाउंट से कभी भी पैसे निकाल लेते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वर्तमान में, क्योंकि उसमें हाई सिक्योरिटी है। क्या है? हाई सिक्योरिटी। एक जगह सुरक्षा बढ़ाई जा सकती, लेकिन हर जगह सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए उन्होंने मैन को बनाया। क्या बनाया? रेलवे का रिजर्वेशन। जैसे हम लोगों को 2 मोड में दिया जाता है, एक तो अब हालांकि हमें तो उसको पब्लिक सेक्टर में डाल दिया गया है, काउंटर बुकिंग शायद बंद हो गई है। कहाँ से? रेलवे की काउंटर बुकिंग शायद बंद है, आपको ऑनलाइन ही आपको रिजर्वेशन करना होगा, ऐसा कुछ है हमें तो देख लेना। तो पहले हमारे पास खिड़की से ही हमें लाइव लोकेशन मिल पाती थी, लेकिन अब तो कहीं भी लाइव लोकेशन मिल जाती है ट्रेन की, कि अभी कहाँ चल रही, लाइव लोकेशन मिल जाती है आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे पास परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आउटलुक भी इसी प्रकार का है। तो आउटलुक एक्सप्रेस में हम जो ईमेल क्लाइंट बनाते हैं, इसमें क्या होता है वो समझ लेते हैं कि जब भी 24 घंटे के अंदर जो भी मेल आएगा, क्या होगा? 24 घंटे के अंदर जो भी मेल आएगा वो क्या करेगा सर्वर, और वो क्लाइंट क्या करेगा, उसे जैसे खोलोगे तो उसे डाउनलोड कर लेगा। क्या कर लेगा? अब भले नेटवर्क चला जाए, क्या चला जाए? नेटवर्क चला जाए, लेकिन वो फाइलें खुल जाएंगी। जैसे व्हाट्सएप की बहुत सारी फाइलें आप डाउनलोड कर लेते हो, एक कोई भी मैसेज खोल लिया और नेट नहीं होता है तो व्हाट्सएप खुलता नहीं है क्या? लेकिन नए मैसेज नहीं आते अकेले, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो जय का जय स्वरूप कायम होता है आउटलुक में। फायदे भी है, नुकसान भी है, क्योंकि आउटलुक अकाउंट को कहीं भी किसी भी जगह नहीं खोला जा सकता, उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस दिया जाता है कि आपको इसी सिस्टम पर खोलना है आपको। तो वो एक प्रॉब्लम है। अब हम सागर जा रहे हैं, अब इमरजेंसी में यदि मेल खोलना है तो नहीं खोल पाएंगे, फिर हम यहाँ से खुलवाएंगे, फिर फॉरवर्ड करवाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। तो कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है। फायदे ये है कि आप डायरेक्ट हैक नहीं कर सकते आप अकाउंट्स को, आप करना पड़ेगा तो पूरा सर्वर हैक करना पड़ेगा आपको। तो ये उसमें फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। तो हमारी भैया ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम तो सीख रहे थे, ना हमारी कोई फाइल पहले से बनी है, ना आउटलुक में कोई ऐसा सेटअप है हमारा अकाउंट। तो फिर अगला आई बात टाइप न्यू लिस्ट। जैसे ही हमने टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक किया तो नीचे कुछ जुड़ा, टाइप लिखा है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट लिखा है ना। तो यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, जिसे बोला गया है न्यू एड्रेस लिस्ट। क्या बोला गया है? इसमें क्या प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लिक ही तो किया है हमने। बैक कर दें। अरे भाई यहाँ से बैक कर सकते स्टेप, हम यहाँ थे तो पहला स्टेप हमारा था कि लेटर्स का चयन करना, दूसरा था जो वर्तमान का डॉक्यूमेंट यूज करना, तीसरा था हमें नई लिस्ट बनाना। इतना सिंपल वे में तो है ही कहानी, आ गया ना समझ में। अब ये इतनी जो रामायण जो लिखी है इनकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। मैं जरूरी थोड़ी है कि हम 100 फील्डें दी तो 100 फील्डें भरेंगे, तो इससे अच्छा तो हम हाथ से लिख लेंगे। यदि इतना डाटा हमें भरना ही पड़े तो हम तो थक जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ चले जाइए, फील्ड जो पहले से बनी है तो कहाँ से किया हमने, कस्टमाइज कॉलम। कहाँ पर क्लिक किया? कॉलम पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ से टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, जो भी लेना है ले सकते हो। और यदि नहीं लेना चाहते तो क्या कर दोगे? बताया होगा, डी और वाई। एक बार डिलीट किया और डी से डिलीट और वाई से यस कर देंगे, स्पीड पकड़ लेंगे। और यहाँ पर जैसे आए तो क्या किया? टाइप अ नेम फॉर योर फील्ड। सबसे पहले आपको उस फील्ड का नाम, मतलब डाटा सोर्स, दूसरा स्टेप है ये तुम्हारा कौन सा? डाटा सोर्स तैयार करना। जो बोला गया था इसी को तो कहते हैं डाटा सोर्स। क्या कहते हैं? एक बन गया, सिटी बन गया और स्टेट,
फिर इंटर कर दिया, ऐड करते जाओ, जुड़ते जाएंगे, हमें बस तीनों पर्याप्त है। तो 3 जो धागे हैं उनमें जो माला बनाना है वो हमारे बन चुके हैं, जिसको क्या कहा गया था भैया, क्या कहा गया था, इसी को कहते हैं डाटा सोर्स। क्या कहते हैं? अब तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसा बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? परीक्षा में एक शब्द भी काफी होता है आंसर का। एक शब्द यदि आंसर का याद आ जाए तो जी हमारा अनुभव हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, गारंटी है कि कोई फेल नहीं कर सकता। 10 क्वेश्चन है और 10 ही के आंसर का एक ही शब्द उससे रिलेटेड मिल जाए मुख्य आंसर से, तो हम अपनी दिशा अपने आप दे देंगे, लाइन और लेंथ दोनों दे देंगे बढ़िया, और कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी वो चीज़ समझ में आ जाएगी जो हम समझाना चाह रहे हैं, और हमें तो आई गई है। करना क्या है, तो यहाँ पर भैया हम लिखेंगे नाम, तो नेम की जगह लिखेंगे राम, देवरी, MP, उमेश, सागर, MP, गणेश, इंदौर, MP, भोपाल, अरे और भोपाल हो सका था, कहाँ नहीं हो सका, सागर में लिख दो, भोपाल नाम रहते हैं, गोपाल, भोपाल, ठीक है, गगन। तो ऐसे नाम हमने बना लिए भैया। इसमें किसको प्रॉब्लम, हमारे पास केवल इतने ही लोग थे, चाहे 1000 लोग बनाए चाहे 3 लोग बनाए, प्रैक्टिकल तो उतने ही में भी हो सकता है, ठीक है। तो 5-6 लोगों को हमने जोड़ा और बने बटन ओके पर क्लिक कर दिया। तो जो पूछेगा कि भैया ओके पर आपने क्लिक किया तो नाम जो माला बनाई है तो ये टांगना कहाँ है, रखना कहाँ है, आप समझ गए ना। आपने स्टोर तो कर लिया डेटा को, लेकिन किस नाम से रखना चाहते हो, स्थान तो बताइए, जगह का नाम बताइए, किस नाम से सेव करना है। तो जगह का नाम हमारा माई डाटा सोर्स है और इस नाम से रखना है राधे, राधे नाम से हमने एक लिस्ट बना ली। जो पूछ रहा है क्या सभी को भेजना है, तो किसी को छोड़ना है, हमने कहा छोड़ देना, गगन को छोड़ देना भाई, क्लिक कर दो, माने सबको मैसेज जाएगा लेकिन गगन को मैसेज, अरे गगन भी काय को रह जाए, उस पर भी क्लिक कर दो, ठीक है। फिर हमने यहाँ से और कुछ एडिट वगैरह तो कुछ नहीं करना, डुप्लीकेट तो नहीं ढूंढना, अभी कुछ नहीं करना, तुम तो ओके करो, ये बात हो गई खत्म। तो 2-3 स्टेप्स आपके क्लियर हो गए। कौन कौन से हो गए? मैं डाटा भरना, डाटा सोर्स तैयार करना, डाटा सोर्स में डाटा भरना। चौथा ऑप्शन आया आपका क्या, इंसर्ट डाटा सोर्स। एक इस पे क्लिक करके इंसर्ट कर दोगे, या माउस से डबल क्लिक करके भी ऐसा कर सकते हो। तो ये हमने क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का। तो यहाँ पर आए, लाल पीला नीला हरा जो भी करना है वो सब कर लो भैया, जिस फॉर्मेट में आपको देना है, तिरछा करना, अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई थी। फिर चौथा कार्य हो गया पूरा, 5वां बचा है आपका कार्य अंतिम, कौन सा, विलय करना, मर्ज, दोनों को एक दूसरे में मिला दो। तो भैया इस पे एडिट इंडिविजुअल या डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट कर दो। ऐसा करते ही आपका लेटर भैया जनरेट हो गया। देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। देखिए सर जी अलग अलग पेज में क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जी वेब बेस्ड है। क्या है, यहाँ से कर लो ना भैया प्रिंट लेआउट। ये देखो 3 लेआउट दिए हैं यहाँ पर, कौन कौन से, रीड मोड माने पढ़ने के लिए एक मोड बनाया गया है। आप बारीक से बारीक लिखोगे, आप जितने बड़े बड़े लेंस से देखना है देख लो। पढ़ने में लिखा है रीड मोड। दूसरा लिखा है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट मतलब समझ गया, वो प्रिंटिंग में जो दिखेगा वो यहाँ दिखेगा, इसलिए उसे क्या बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया। और तीसरा है वेब। देखिए वेब लेआउट माने जो वेबसाइट होती है
हाँ, क्या बोल रहा है? कौन? हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो आपने गलती कर दी, उनको हमसे मिलवाते, यही है उनसे वो। देखो, जिसकी हम बात कर रहे थे वही चीज़ आ गई। टीचर नाम नहीं ले रहे, एक अच्छी जगह पर आए हैं टीचर, वहाँ से भाग रहा है हार्ड वर्क। ऐसे तुम भी भाग सकते हो, लेकिन एक मैनेजमेंट के अंदर हार्ड वर्क को सॉफ्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बताओ? बहुत कठिन कार्य है, लेकिन उसको सॉफ्ट वर्क में कैसे करोगे? जीवन में सफलता के लिए ये चीज़ें आपके दिमाग में नोट होना चाहिए। जैसे अभी एक जगह से 2-3 टीचर छोड़ के आए हैं और हमारे यहाँ रिज्यूम डालने गए हैं, तो हमने कहा हमसे तो मिलवाओ उनसे। अब मैडम ने कह दिया कि यहाँ भी हार्ड वर्क है, प्रिंसिपल ने, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल ने कह दिया यहाँ भी बहुत हार्ड वर्क है, जबकि यहाँ हार्ड वर्क नहीं, सॉफ्ट वर्क है। लगता है आपको हार्ड वर्क, लेकिन जब वो करते हैं तो उनको सॉफ्ट में बदल जाता है। तो जी दिमाग, क्योंकि सारे काम नहीं करवाओ आपको, जैसे हमने पढ़ाने का ठेका दिया है आपको, पढ़ाओ, केवल पढ़ाओ और कोई काम नहीं करवाओ। उनसे कहो झाड़ू, नहीं झाड़ू हम लगाएंगे ना भाई, हम काय के लिए, डायरेक्टर काय के लिए होता है? नहीं, झाड़ू के लिए, पानी पिलाने के लिए, इनके लिए डायरेक्टर होता है। प्रिंसिपल काय के लिए होता है? इसके लिए तो होता है, ना कि उसके लिए। तो यदि हम एक प्रिंसिपल या डायरेक्टर की पोस्ट पे हम आपसे कहें कि नहीं पानी लेके आओ, एक टीचर से कहें, तो माने टीचर को जॉब छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए आया, ना कि पानी देने के लिए। जी डायरेक्टर के पास जब भी ऐसी कोई पोस्ट में पहुंचो तो उसके लिए अलग अपॉइंट करो ना आप आदमी, हर काम के लिए। तो ये क्लियर हुआ? तो हमने कौन कौन से, ये क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी हम नोट्स देंगे, उसमें लिखा रहेगा पेज व्यू। क्या लिखा रहेगा? पेज व्यू। पेज व्यू में हमने कितने व्यू देख लिए भैया? अभी 3 तो हमने पढ़ा दिए। कौन कौन से? अभी देखा था ना, रीड मोड, रीडिंग, रीड मोड, लेआउट भी बोल सकते हो, प्रिंट लेआउट और वेब। वेब की बात कर रहे थे। वेब में क्या होता है भैया? पेज की आवश्यकता तो नहीं, वेबसाइट में जाते हो, यदि आप देखें यहाँ पर, देखिए किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे हम, ये एक RPS देवरी.in, रॉयल पब्लिक स्कूल देवरी की एक वेबसाइट है। मोबाइल में खोलोगे तो भी खुल जाएगी, जबकि इतनी बड़ी स्क्रीन में दिख रहा है, तो इतने छोटे से मोबाइल में कैसे दिखेगा? अरे भाई वेबसाइट का काम ही है ऐसा, क्योंकि इसको हमने किस में डिजाइन किया है? इसका 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 ये इधर दिखा दिया, इसको हमने इसमें तैयार किया, ना कि हमने कोई कंटेंट बनाया है, ये बनाया, ये लिख के हमने तैयार किया है। तो ये डायनेमिक तो है ही, आप छोटे, मतलब इसको हम कह सकते हैं कॉम्पैक्टेबल बोल सकते हैं, कॉम्पैक्टनेस बोल सकते हैं, या जैसा चाहोगे वैसे उस रूप में वो ढल जाती है। ये होता है इसका स्वरूप। ये HTML भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया? किस में लिखा गया? ये एक सर्वर पर कोड स्टोर है, इसे कोई बदल नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? जब तक सर्वर में जहां मैन फाइल डाली गई उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब तक यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप। सोर्स कोड तो देख सकते हो, लेकिन कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये कहानी सब सर्वर पर डिसाइडेड है। ठीक है? तो जी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतने बड़े कोड से 471 लाइनों से मिलके बना है ये हमारा एक पेज। फिर इसमें भी कई पेज है, कई पेज है, ये अलग अलग पेज है। कॉन्टैक्ट का अलग है, कंप्लेंट का अलग है, एडमिशन ऑनलाइन का अलग है, बच्चे एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे ये पूरी तैयारी चल रही है। खुल गया फॉर्म, आप डालोगे उसमें सबमिट हो जाएगा डेटा। क्लियर? तो ये कहलाता है वेब। अब देखिए इसी चीज को हम कैसे देखते हैं, छोटा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो हो गया, हो गया ना, हो गया। और जबकि इसको हम बड़ा करते हैं तो ये सिंगल सिंगल लाइन में हो रहा है। ऑटोमेटिक डायनेमिक है, ये क्या है? पूरा डायनेमिक। तो इस तरीके से इसमें बोला गया है 3 लेआउट है। कौन कौन से? तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो पेजों की संख्या नहीं आती वेब में। क्या नहीं आती है? कंटेंट पूरा दिखेगा। क्या दिखेगा? कंटेंट पूरा दिखेगा, और यहाँ पर पेजों की संख्या नहीं आएगी। ओके,
बन जाएगा। ये रीडिंग पढ़ लो भैया। तो 3 मोड देख लिए। वापस हम रिट्राई करते हैं, वापस चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं कैसे किया हमने। यदि हम HTML इसका मेल मर्ज की बात करें तो फिर हमसे पुनः हम स्टार्ट करते हैं Ctrl+N, या कोई बना बनाया टेम्पलेट यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टेम्पलेट की जगह न्यू ही कर लेते हैं, ब्लैंक, और यहाँ से इंसर्ट आपने पढ़ा है। हाँ हाँ 10 मिनट लगेंगे हमें। अब हमने ये डॉक्यूमेंट से कवर पेज बना लिया। हमारे पास टाइम था नहीं तो हमने कवर पेज बना लिया। हम टाइटल सब में डालना है। क्या डालना है? सब टाइटल डालना है। क्या डालना है? और यहाँ पर हमें नाम और ईमेल एड्रेस डालना है। जिस चीज हमें भेजना थी, कितनी 4 चीजें, क्या क्या? टाइटल, सब टाइटल और नेम और ईमेल। तो हमने क्या किया, सर हमें पढ़ाया गया है, मेलिंग पे जाएंगे, यहाँ से आएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लिक करेंगे, आंख बंद करके 2 बार हम क्लिक करेंगे, टाइप आ न्यू लिस्ट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, फिर यहाँ से कस्टमाइज पे जाएंगे। इन चीज़ों की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 4 चीज़ों की आवश्यकता थी, तो हम डी से डिलीट और बाई से क्या कर देंगे? डी से, ठीक है। और 4 चीजें कौन कौन सी चाहिए? नहीं, टाइटल, उसी के रफ में बात करें ना। टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, और हैं? नहीं, अपन को नेम चाहिए ना, नेम और ईमेल हो गया ना। तो हमने उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी उसकी हमने फील्ड जनरेट की और उसके हिसाब से डेटा यहाँ पर हमने इनपुट किया, लिख दिया। टाइटल में लिख दिया पीसी पैकेज, क्या लिख दिया? क्या बात है। सब टाइटल में लिख दिया वर्ड, एक्सेल, पावर, ये तुम्हारा पीसी पैकेज का। नेम में लिख दिया भैया चेतन, बेटे का नाम लिख दिया। चलो ईमेल लिख दिया rpsdeori@gmail.com लिख दिया हमने। अगला पेपर हमारा है FOC फंडामेंटल, लिख दिया फंडामेंटल, और यहाँ लिख दिया दूसरे बेटे का नाम भी लिख दे रहा है, चलो गौतम। लिख दिया केवट deori@gmail.com। फिर लिख दिया हमने XYZ। 2 में समझ में नहीं आएगा क्या? अरे 1000 भरेंगे तो आएगा समझ में, टाइम खराब क्यों करें हम। मोर बनी बटन। अब यहाँ पर हम नाम लिख दिया कोई भी, ये मन से लिख दिया, याद रखना आपको। ओके, दोनों को भेजना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट करना है, मोर आइटम पे क्लिक करना है, टाइटल क्या कर दोगे? इंसर्ट ही नहीं हो रहा। अरे ये देखो, क्या कर दोगे? फाइल कहाँ चली गई? हाँ, इंसर्ट, चलो बाहर कर देते। इससे किससे? ये है इंसर्ट से आपने पढ़ा होगा क्विक पार्ट। क्या है ये? क्विक पार्ट है। क्विक पार्ट के कारण नहीं जुड़ रहा था, हम तो खुद बना दे रहे ना। डिलीट डिलीट डिलीट, अब इंसर्ट हो जाएगा तुम्हारा। एक आ गया ना टाइटल, क्योंकि क्विक पार्ट में लिख सकते हो आप, ये अलग से थोड़ी, फिर तुम तो डबल से क्विक पार्ट बना रहे हैं। ये आ गया। अब इनको मोटा पतला जैसा लाल पीला नीला हरा बैगनी जो भी करना है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बड़ा करना वो भी कर लो आप। ओके, फिर नीचे आए, फिर रॉयल की जगह पर ये भी क्या है, तो यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ मोर आइटम करके 1 2 क्लिक करके, और यहाँ से हमने इसको ईमेल को डिलीट मार दिया और इसको इंटर से चेंज कर दिया। चाहे तो इसको हम बदल सकते हैं या इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बन जाएगा ना। यहाँ से आप लाल पीला नीला हरा जो करना है कर दो। देखो दिखने लगा, जी तो चाहिए था भैया हमें,
वेरी गुड, ये आ गया एडिट इंडिविजुअल, ओके। तो यहाँ पर जी आ गया होगा। तो देखिए पीसी पैकेज बन गया हमारा चेतन के नाम से, दूसरा एफओसी बन गया गौतम के नाम से। ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट तैयार हो सकते हैं एक पल झपकते, क्योंकि जब स्कूल की मान्यता ली होगी तो स्कूल ने डेटा दिया होगा, तो गवर्नमेंट की साइट पे स्कूल का पूरा डेटा है। जब भी तुमने एडमिशन लिया, एक फॉर्म भरा, पूरा डेटा है कि नहीं है। कल के दिन हमें यदि कोई सेलिब्रेशन करना है और आपको बुलाना, तो हम क्या करेंगे, एक आवेदन बनाएंगे, उसमें हमने एक्सेल से जो टेली में या जहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर में डेटा है वहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करके और उसमें इंपोर्ट करके और फटाफट भेज देंगे। ईमेल आपके पास पहुँच जाएगा, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पहुँच जाएगा। आपको व्हाट्सएप के लिए तो आप तो लाखों मैसेज भेज सकते हो एक क्लिक में। कितने लाखों लोगों के लिए जो आपको मैसेज आते हैं तरह तरह की कंपनियों के, वो व्हाट्सएप ब्लास्टर से आते हैं। कैसे आते हैं, व्हाट्सएप ब्लास्टर करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपको सस्ता प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब क्रैक वर्जन भी है उसका, तो ये यूज़ कर सकते हो। और कोई भी नंबर से आप एक, अभी हम व्हाट्सएप में केवल 5 लोगों को भेज सकते हैं मैक्सिमम। इसमें तो ग्रुप से, यदि हमें इनकी ग्रुप की डिटेल चाहिए कि किसका नंबर क्या है, तो हम बड़े मजे लेते रहते हैं सबके। ये देखो 2177 मैसेजेज झेल रहे हैं इनके, कितने, तो इनका भी हम क्या करते हैं, इनके कॉन्टैक्ट उठाते हैं और इनको हम एडवर्टाइजमेंट भेज देते हैं कुछ ना कुछ। हम भी कलाकार हैं, क्या करते हैं, इनका ग्रुप पर नहीं भेजते, व्यक्तिगत भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं, आप तो सुधरोगे तो, या तो ग्रुप से जुड़ोगे नहीं, और हमें तो कुछ नहीं, हमारे पास तो क्लोन है, उसमें जनरेट किया और बोल दिया कल भेज देना और फिर परसों फिर भेजना तुम्हें। ये है सब व्यवस्थाएं, शेड्यूल जिसे कह सकते हो। शेड्यूल में डाल दोगे तो अलार्म बज जाता कि नहीं बज जाता, आपका शेड्यूल में डाला रहता ना अलार्म। जैसे आप सोते हो कि 5:05 पे हमारा अलार्म बज जाता है, ऐसे मैसेज छोड़ देगा वो ऑटोमेटिक। क्लियर, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं भैया। तो बढ़िया, आपको अच्छा लगा होगा, मेल मर्ज आप कर पाएंगे। क्लियर, इसकी आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भैया।